नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड। और इस आईक्यू लाइटिंग में इतने ज़्यादा सवाल, इतने ज़्यादा इश्यूज, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस एक स्टॉक में निवेशकों का रहा है कि कई निवेशक ये समझने लग गए। मैं समझना वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, ये आपको आगे बताऊंगा। कि आपकी स्क्रीन में पिछले 5 साल का तो ठीक है यहाँ लिखा है, बट 5 साल का नहीं है, 23 के आसपास की आईपीओ आई थी। वहाँ से अब तक आप देखोगे एक बहुत ही डिज़ास्ट्रस डाउन ट्रेंड है इसमें। 37% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। मैं आपको ये बता दूँ, आईक्यू लाइटिंग एक खराब स्टॉक कतई नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, सेक्टर जिस सेक्टर से आता है बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। और कहीं न कहीं जो इनके प्रमोटर हैं उन्हें, मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्हें कहीं न कहीं सोचना होगा कि भई जो वैल्यू एडिशन निवेशकों को देना पड़ेगा, या अगर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो ये बना रहा है। और मेरा ये मानना है आईक्यू इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। मैं ऐसे मानने को नहीं तैयार हूँ कि आईक्यू लाइटिंग ऐसा स्टॉक है जो आने वाले सालों में भी नेगेटिव रिटर्न देगा, नहीं। लेकिन वो निवेशक जो इसे वर्सेस डिक्सन करते हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, आप इस गलतफहमी में अभी ना रहें। एटलीस्ट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तारीख है 29/12/2024, कि आईक्यू लाइटिंग डिक्सन डिक्सन टाइप का चलेगा, नहीं। जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आईक्यू कर रहा है, जिस प्रकार के आगे बढ़ रहा है, शायद आने वाले 1 से 2 सालों में जब ये स्टॉक की तमाम इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाए, सेक्टर में कुछ रिवाइवल आ जाए, ये आपको काफ़ी अच्छी रैली दिखाए। लेकिन करेंटली कुछ इसके चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। और वो रिटेल निवेशक जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ आप कह सकते हैं स्टॉक में बने रहना चाहते हैं, उनको शायद शायद परेशानी हो। हाँ, दिसंबर का क्वार्टर नंबर हमें देखना होगा और ये समझना पड़ेगा कि जो स्थिति है वो कैसे आगे बढ़ रही है, या जिस प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो आगे भी जारी रहेगी। इन तमाम सवालों पे चर्चा करूंगा दोस्तों। यदि आप आईक्यू लाइटिंग में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है बस उसी को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। खुद से कहीं भी कुछ भी मैं सामने नहीं रखूँगा, ठीक है। जो मुझे समझ में आ रहा है आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इसे प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। क्योंकि देखिए 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, बट 84 ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपसे गुजारिश है 84% लोगों से, आप देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस लाने में, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों को करने में बहुत समय लगता है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कंपनी करती क्या है। देखिए 2016 में कंपनी बनी है, ओके, यानी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं है। और ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। ये एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन करती है। लेकिन ये आपको छोटा वर्ड लग रहा होगा, और भी कुछ चीज़ें इसमें, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा लेकिन हाँ चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी एक ओडीएम यानी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई प्रोडक्ट टू कस्टमर जो सेल करते हैं उनके ब्रांड में, यानी ये उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है फिर वो सेल करते हैं। दे ऑल्सो वर्क विद देयर कस्टमर टू डेवलप, यानी ये एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, आप कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब अगर आप देखोगे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, या एलईडी लाइट्स हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले लाइटिंग है, एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अदर चीज़ें हैं, सोलर पैनल फॉर आरवीज यानी जो आरवी रहती हैं उनके लिए है, ठीक है। और आप कह सकते हैं एबीएस पाइप फॉर आरवी यानी आरवी रिलेटेड। और ये ना यूएस से बिजनेस काफ़ी आता है, जो आरवी बसेस चलती हैं गाड़ियाँ, उससे रिलेटेड काफ़ी बिजनेस आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अब क्या चीज़ें हैं? डोमेस्टिक से कंपनी लगभग 80% कमाती है। फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 25 की बात हो रही है। 20% इनका कहाँ से आता है? एक्सपोर्ट से। एलईडी लाइटिंग बिजनेस से जो ये 24/2 में इस बार कमाए 91.5%। यहाँ फाइनेंशियल 22 की बात हो रही है, और अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं तो शायद आपको थोड़ा चेंज होने दिखाई दे।
और देखिए ये 1 मंथ पुराना ही अपडेट, यानी ज़्यादा पुरानी चीज़ें ये है नहीं। कंपनी की अगर आप क्लाइंटेल को देखना चाहोगे तो आप पाओगे कि इसकी क्लाइंटेल कस्टमर सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड, अस्वल फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक है, और इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है तमाम इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस, नोवेटर इलेक्ट्रिकल और बहुत सारे। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जब ये इतनी चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए 36 की पी है आपकी, ओके, आपकी इंडस्ट्री की भी 66 है, वहाँ से आप एक्सट्रीमली चीप मिल रहे हो। आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखना चाहोगे तो आप 3.5 टाइम्स के आप आसपास आप कह सकते हो, ठीक है, उसका ट्रेड कर रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, कोई भी डेट इक्विटी का इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17.7% की, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत मजबूत है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बावजूद इसमें गिरावट है, ठीक है। तो एक वैल्यू पिक तो है, ऐसा लगता है, लेकिन उस वैल्यू पिक को अच्छा रिटर्न देने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब हम नीचे चलते हैं, देखिए कोई भी ये आर्टिफिशियली आप कह सकते हैं एआई के थ्रू जनरेट होता है, कोई भी कौन नहीं है इसमें, बल्कि प्रूफ में लिखा है कि इन्होंने डेब्ट भी रिड्यूस कर रखा है और रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 28.8% का रहा है पिछले 3 सालों में। ओके, अब अगर आप सेल्स में जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, मैं बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से तो स्टैग्नेशन में ही आ चुकी है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही होगी, और अगर हम उससे 1 साल पहले की बात करें तो आप पाएंगे जून और सितंबर। तो भैया साल दर साल में तो आप कहीं नहीं गए हो, अब लगभग वहीं खड़े हुए हो, ठीक है। तो ये पहला रीज़न है कि एक स्टैग्नेशन आ जाना, बल्कि मार्च का तो बिजनेस बहुत ही बकवास गया था। इसके साथ ही साथ जहां आप ₹1.5 से ऊपर के आप कह सकते हैं लगातार ईपीएस में आप ट्रेड कर रहे हो, बल्कि ₹2.45 चले गए थे, आप में सडन डाउनफॉल दिख रहा है, और यहाँ पे तो स्टैग्नेशन वापस से आ गया है। नेट प्रॉफिट आप 12-13 करोड़ पे ही हो, तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। जिस दिन कंपनी के सेल्स में आपको बहुत अच्छी जंप देखने को मिलेगी, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है सेल एटलीस्ट 150 करोड़ के तो आसपास जाए। अब इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा, कितना ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसे कम से कम 130-140 करोड़ के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, और इस प्रकार के प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। आप नीचे चलेंगे, हाँ, अच्छी चीज़ क्या है, बोरोइंग अगर आप देखोगे कंपनी के पास मात्र 59 करोड़ है, जबकि इसके रिजर्व 473 करोड़ है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी भी है। अब आगे चलेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम भाई साहब पहले तो ये है, एफआईआईज गायब हो चुके हैं, ठीक है। जहां सितंबर 2023 में 3.18% थे, जून 2023 में 5% ज़्यादा थे। आप देखेंगे सब कोई माल बेच के निकल गए। डीआईज में अगर आप देखोगे 7.21%, 7.5%, फिर जो गिरावट होनी शुरू हुई, तमाम एफआईआई डीआईएस निकल गए स्टॉक से। पब्लिक सबसे ज़्यादा माल पब्लिक वापस से खरीद ली। तो भैया जब तक ये माल ना इन दोनों में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप कोई भी बड़ी तेज़ी बिल्कुल तरह से भूल जाएं। और आप देखिए पब्लिक में आप देखेंगे 25% से ज़्यादा की होल्डिंग है, ओके। अच्छा, कई लोग ये कि देखते हैं कि भाई एक्यूमुलेशन चल रहा है। देखिए मैं मानता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान ले कि हाँ एक्यूमुलेशन चल रही है, निवेशकों के हाथ से पैसे निकालने, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, एफआईडीआर निकाल रही है, पब्लिक रखी हुई है। अब आने वाले क्वार्टर में, यानी दिसंबर क्वार्टर, मुझे ऐसा लगता है कहीं भी डेंजरस टास्क किया तो स्टॉक सीधा ₹250, क्योंकि ये 250 ना ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जिस दिन वो टूटा, स्टॉक आपको ₹200 के पास भी आता हुआ आराम से दिखाई देगा दोस्तों, ओके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम कंपनी के नोट्स पे चलें कि भाई कंपनी क्या कह रही है, उसका क्या चीज़ों में मानना है, तो 1 मिनट हम देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पाएंगे ये रहा, हाँ देखिए, हमको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ऑपरेशनल हाइलाइट्स उन्होंने कहा है कि भाई जो कंपनी है 1 मिनट हाँ, कंपनी है वो लगातार ग्रोथ पाथ में है। किस प्रोडक्ट में? डिस्प्ले सेगमेंट में, और कुछ नई सप्लाई सेगमेंट जो स्टैब्लिश की गई हैं गल्फ रीजन में, वो हेल्प करेंगी। एनर्जी सॉल्यूशन सेगमेंट, जिसमें आरवी प्रोडक्ट आता है यूएसए में, जैसे मैंने ऊपर कहा था, यूएसए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एरिया है इनके आरवी बिजनेस के लिए। उसने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन बेस में, एज इन्वेंट्री क्लियरेंस प्रोग्रेस, ठीक है।
क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हुई थी इनकी, इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत थी और कहा यह जा रहा है कि हाँ अब शायद इन्वेंट्री क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कंपनी एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही थी, जो मैं काफ़ी चर्चा कर रहा हूँ, तो उसका जो ब्लॉक 1 है वो कमर्शियलाइज हो चुका है मई 2024 में, और ब्लॉक 2 मार्च 2025 तक कमर्शियलाइज हो जाएगा दोस्तों। तो मैं बता दूं, मार्च 2025 के बाद की जो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, उसके बाद देखना रहेगा कंपनी की किस तरह ग्रोथ करती है। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी चीज़ ये है, अभी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है और उसका असर हमको साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप अगर देखेंगे मार्केट डायनेमिक्स, तो आप पाएंगे कि भैया मैनेजमेंट इस बात को मानना शुरू कर चुका है कि जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो बहुत खतरनाक है, स्पेशली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से। लेकिन उन्होंने ये एम्फसाइज किया है जो सुपीरियर क्वालिटी कंट्रोल है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये की डिफरेंशिएटर है चाइनीज़ और मैन्युफैक्चरर हम। और कंपनी फोकस कर रही है नीश में, हाई एंड प्रोडक्ट इन लाइटिंग सेक्टर में, जो विच अलाउ बेटर प्राइसिंग पावर इनको देती है और इनको मार्जिन देती है कंपेयर टू जेनरिक ऑफरिंग। और हाँ देखिए, कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जो मैं देख रहा 17% के आसपास है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन। तो देखिए, मैंने भी एक्सपेक्ट करी है कि जो मार्जिन है वो आपको इम्प्रूव होते दिखाई देगा जब नई फैसिलिटी और प्रोडक्ट लाइन रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। और जो करेंटली जो मार्जिन प्रेशर है वो रीज़न इसलिए है क्योंकि फ्रंट लोड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन जो नई फैसिलिटी से देखने को मिल रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट आर एंटिसिपेटेड इन द कमिंग क्वार्टर। देखिए मेरा ये मानना है ना, मार्च 2025 तक आपको थोड़ा सा पेन इसमें देखना ही पड़ेगा जब तक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पूरी तरह नहीं आ जाता। ठीक है, और उसके बाद भी अब देखना पड़ेगा कि जो ब्लॉक 1 है जहाँ पे मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करता दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस देखिए कंपनी क्या कर रही है। चैलेंजेस में कंपनी कहती है, कंपनी जो है लगातार नेविगेट कर रही है चैलेंजेस को, कहाँ की किस चीज़ के रिलेटेड, प्रोडक्ट कैटेगरी ट्रांजेक्शन और मार्केट डिमांड में जो फ्लक्चुएशन दिख रही है, स्पेशली ओडीएम सेगमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो ट्रांजेक्शन का ऑन ओवर परफॉर्मेंस एंड मार्जिन। तो देखिए, मार्जिन में प्रेशर और डिमांड में कमी, ये कंपनी साफ साफ देखने को पा रही है। मेरा ये मानना है कि आईक्यू लाइटिंग कोई खराब कम स्टॉक नहीं है, लेकिन हाँ अभी कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसे शॉर्ट आउट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यदि आप पेशेंस इन्वेस्टर नहीं हैं और आपको लग रहा है भैया आईक्यू लाइटिंग को अच्छे रिटर्न दे देगा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से डेटा आपके सामने रखा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, दिसंबर क्वार्टर कैसा होगा ये हम सबको देखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।